आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को SN1 SN2 अभिक्रिया कराने वाले हैं, क्योंकि ये लगभग हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए ये दोनों अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आप लोग इन अभिक्रिया को किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को SN1 अभिक्रिया समझाते हैं। देखो, SN1 अभिक्रिया का पूरा नाम क्या है? एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम कहते हैं SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया नाम क्यों पड़ा उसको भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। देखो, ये अभिक्रिया जो होती है, ये अभिक्रिया 3 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा दी जाती है। मतलब ये अभिक्रिया जो होती है ना 3 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा होती है। अब हम क्या करेंगे, यह जो अभिक्रिया होगी 2 स्टेप में अभिक्रिया होगी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन लेंगे 3 डिग्री। 3 डिग्री हेलो एल्केन का मतलब क्या है कि जिस कार्बन से हमारा एल्किल समूह हेलोजन समूह जुड़ेगा, ये हमारा हेलोजन समूह है, इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से 3 कार्बन और जुड़ा होना चाहिए, जैसे 1 2 3, तो ये होगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब होता क्या है, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे भाई साहब, क्योंकि बॉन्ड बनना। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की ओर सरक जाएंगे। क्यों खिसक जाएंगे? क्योंकि क्लोरीन की वैद्युतात्मकता ज्यादा होती है कार्बन से, इसलिए इसकी ओर ये खिसक जाएंगे। खिसकने के बाद देखो क्या होता है, ये कार्बन सेम रहेगा भाई साहब, CH3 हो जाएगा ऊपर, इधर CH3 हो जाएगा और इधर CH3 हो जाएगा, और प्लस में क्या निकलेगा, क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन खिसके हैं तो इस पर आएगा माइनस, और जिसकी ओर से खिसकते हैं, जिस पे से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उस पे आता है प्लस। तो इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस, और जब कार्बन पे प्लस आ जाता है तो कार्बन का बन जाता है कार्ब धनायन। क्या बन जाता है? कार्ब धनायन। तो ये हमारा बन गया कार्ब धनायन, ये हमारा बना कार्ब धनायन। ये वाला, ये प्रोडक्ट हमारा क्या बना, कार्ब धनायन। और इसको हम बोल देते हैं मध्यवर्ती भी बोलते हैं। मध्यवर्ती क्या होता है, जो अभिक्रिया के बीच में बनते हैं। ये हमारा बन गया मध्यवर्ती, ठीक है, कार्ब धनायन बन गया मध्यवर्ती। और ये जो चरण होता है, जो स्टेप होता है, बहुत ज्यादा धीमा होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में हम लेते हैं कार्ब धनायन। कार्ब धनायन पे अब क्या होता है, हमारा आता है नाभिक रागी। नाभिक रागी कैसे होते हैं? नाभिक रागी होते हैं वे जिन पे माइनस का चार्ज होता है, जैसे OH माइनस, Cl माइनस, है ना, और आपका F माइनस, Br माइनस, ये सब क्या हमारे नाभिक रागी है। अब नाभिक रागी क्या करता है, देखो भाई यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो भाई साहब प्लस माइनस में प्यार हो जाएगा और आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद क्या बनेगा, जुड़ने के बाद बनेगा कि इस वाले कार्बन से हमारा OH जुड़ गया, और इस पे हमारा CH3, इस पे भी हमारा CH3, और इस पे भी हमारा CH3 जुड़ जाएगा। पूरे इस तरीके से यौगिक बन जाएगा। अब हुआ क्या, देखो, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब यही होता है कि भाई एक नाभिक रागी को हटाओ, उसके स्थान पर किसी दूसरे नाभिक रागी को लाके जोड़ दो। वही काम यहां पर हुआ है। देखो, ये भी नाभिक रागी है भाई साहब, ये भी नाभिक रागी है। नाभिक रागी हटाया, उसके स्थान पर किसको जोड़ दिया, दूसरे नाभिक रागी को। तो ये हो गई हमारी SN1 अभिक्रिया। इस तरीके से होती है। अब देखो भाई साहब, इस अभिक्रिया का आप लोगों को वेग भी लिखना होता है। वेग कैसे लिखोगे, वेग लिखोगे, वेग बराबर होता है K होता है हमारा वेग स्थिरांक, और उसके बाद जो यहां पर आता है वो आता है अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता, लेकिन यहां पर 2 अभिकारक है, एक U और एक ये। तो हम कौन सा अभिकारक लेंगे, अभिकारक लेंगे स्टेप नंबर 1 का। स्टेप नंबर 1 में क्या अभिकारक है हमारा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम लिख देते हैं R और X। अब यहां पर एक ही अभिकारक है, ये तो हो गया अभिकारक, और जब बड़ा ब्रैकेट लग जाता है तो बन जाती है अभिकारक की सांद्रता। तो क्या बन गई, अभिकारक की सांद्रता। अब कितने, देखो अभिकारक का वेग जो है वो कितने अभिकारक के अणु पर निर्भर कर रहा है भाई। अभिक्रिया का वेग कितने अणु पर निर्भर कर रहा है बेटा, एक अणु पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, SN1 अभिक्रिया, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल्स मोनोक्यूलर रिएक्शन। उसके बाद तो आप लोग इस तरीके से आप लोग इसको लिखोगे। अब देखो लिखना कैसे है भाई साहब, आप लोगों ने थ्योरी बनानी है। थ्योरी कैसे बनाएंगे आप लोग, कि स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, हम 3 डिग्री हेलो एल्केन लेते हैं। 3 डिग्री हेलो एल्केन के बाद हमारा कार्ब धनायन बनता है, जिसको मध्यवर्ती भी कहते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम कार्ब धनायन लेते हैं। कार्ब धनायन की क्रिया किसके साथ कराते हैं, नाभिक रागी के साथ कराते हैं। नाभिक रागी मतलब OH के साथ कराते हैं।
तो कार्ब धनायन पे OH आके जुड़ जाता है और इस तरीके से हमारी SN1 अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और SN1 अभिक्रिया का वेग एक अणु पर निर्भर करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं SN1 अभिक्रिया। इस तरीके से आप लोग इसकी थ्योरी बनाकर लिख दोगे। उसके बाद देख लेते हैं SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं द्विव अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? यह प्रदर्शित की जाती है हमारी 1 डिग्री हैलोएल्केन द्वारा। किसके द्वारा? 1 डिग्री हैलोएल्केन द्वारा। 1 डिग्री हैलोएल्केन क्या होता है? देखो भाई, ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से आपका हैलोजन परिवार का कोई समूह जुड़ गया, सदस्य जुड़ गया। उसके बाद इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े? देखो एक कार्बन जुड़ रहा है ये वाला, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। क्या हो गया? 1 डिग्री। 1 डिग्री होगा। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे आपका नाभिक रागी। नाभिक रागी क्या हो गया? OH। अब होता क्या है, यहाँ पर OH पश्च आक्रमण करता है। क्या करता है? पश्च आक्रमण, मतलब पीछे से अटैक करता है। पीछे से अटैक करेगा तो क्या होगा? देखो, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है क्लोरीन को यहां से बाहर भेजना, OH को इस वाले कार्बन से जोड़ना, ये हमारा लक्ष्य है। अब होता क्या है, ये OH पीछे से आक्रमण करता है, पश्च आक्रमण करता है, मतलब OH पश्च आक्रमण का तो धीरे धीरे इस कार्बन के पास जाएगा, धीरे धीरे इस पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन धीरे धीरे इससे दूर जाएगा। धीरे धीरे इससे क्या होगा? दूर जाएगा। तो ये वाली जो बीच की अवस्था बनती है, ये वाली जो बीच की अवस्था बनती है, इसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बन गई? संक्रमण अवस्था। मतलब OH धीरे धीरे जुड़ता जा रहा, क्लोरीन धीरे धीरे बाहर होता जा रहा। तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। मतलब पूर्ण रूप से OH कार्बन से जुड़ा नहीं और पूर्ण रूप से क्लोरीन कार्बन से गया नहीं। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद क्या होता है? क्लोरीन तो बाहर निकल जाएगा और हमारा हो जाएगा H कार्बन CH3H। जहां पर हमारा क्लोरीन था, Cl था, वहां पर कौन जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। तो यहां पर जुड़ जाएगा OH और प्लस में क्या निकल जाएगा? Cl-। तो इस तरीके से हमारी जो अभिक्रिया होती है SN2 अभिक्रिया इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब आप लोग इसका वेग कैसे लिखोगे? वेग कैसे लिखा जाता है? वेग लिखा जाता है भाई K और अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक कितने हैं भाई? एक तो हो गया हमारा हैलोएल्केन RH हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियोफिल। तो न्यूक्लियोफिल को लिखेंगे हम Nu-। तो हमारे 2 अणु हो गए यहां पर, देखो एक अणु U और एक अणु U। तो इस अभिक्रिया का वेग 2 अणु पर निर्भर करता है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम SN2 अभिक्रिया। और इस तरीके से इसका मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। और थ्योरी आप लोग किस तरीके से लिखोगे? देखो, सबसे पहले लिखोगे कि SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री हैलोएल्केन द्वारा दी जाती है। इसमें क्या होता है? 1 डिग्री हैलोएल्केन पर नाभिक रागी पश्च आक्रमण करते हैं। पश्च आक्रमण के बाद संक्रमण अवस्था बनती है और संक्रमण अवस्था के बाद हमारा नाभिक रागी जुड़ जाता है और दूसरा नाभिक रागी यहां से विस्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी परिभाषा लिखोगे। अब बात आती है भाई साहब, देखो यहां पर पश्च आक्रमण हुआ लेकिन यहां पर पश्च आक्रमण नहीं हुआ। एक थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि 1 डिग्री का जो त्रिविम बाधा होती है वो कम होती है। किससे बेटा? 3 डिग्री से। 3 डिग्री की त्रिविम बाधा ज्यादा है, मतलब इसके पास कार्बन ज्यादा है। जब यहाँ पर यदि हम नाभिक रागी का पश्च आक्रमण कराते हैं तो ये क्या करते हैं? ये वाले कार्बन इसको रोक लेते हैं। क्या करते हैं भाई कि हम खड़े, तो कैसे आ जाएगा? यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर है ना, तो क्या होता है? यहाँ पर पश्च आक्रमण नहीं होता, यहाँ पर पश्च आक्रमण होता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिविम बाधा क्या होती है? कम होती है। तो एक अंतर तो ये हो गया भाई, त्रिविम बाधा इसकी कम है, इसकी त्रिविम बाधा ज्यादा है। दूसरा अंतर क्या होगा कि ये तो 3 डिग्री हैलोएल्केन द्वारा दी जाता है और ये हमारा 1 डिग्री हैलोएल्केन द्वारा दी जाता है। उसके बाद ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, 2 चरणों में होती है और ये अभिक्रिया हमारी 1 चरण में होती है। उसके बाद इसका वेग 2 अणु पर निर्भर करता है और इसका वेग 1 अणु पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है और इसमें हमारा संक्रमण अवस्था बनती है। तो इस तरीके से आप लोग 3-4 अंतर यहां से लिख सकते हो। अब मिलते, तो इस तरीके से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, SN1 SN2 अभिक्रिया को। मैंने बहुत मतलब सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया है। यदि आप लोगों के समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।